हमारी जो सबसे विकट समस्या है हमारे समाज की, ये मूलतः क्या है? हम उन चीज़ों को सत्य मानते हैं, मानने लगे हैं, सही मानने लगे हैं। अगर साधारण भाषा में बात करें, जिनका बहुमत है। आप इतिहास में चलिए तो सुकरात हुआ करता था। सुकरात को जहर क्यों दिया गया? इसका मूल कारण यही है कि वो एक परिभाषा बना रहा था हर चीज के लिए। उस समय एक सोफिस्ट समूह हुआ करता था। उनका काम था कि वो बोलते थे कि सत्य आत्मनिष्ठ होता है। सत्य आत्मनिष्ठ मतलब मेरा सत्य कुछ और, तुम्हारा सत्य कुछ और, उसका सत्य कुछ और। और ये समाज में अराजकता का एक बड़ा माहौल पैदा करता था। लेकिन समय बीतता गया, सुकरात आया। सुकरात बोला नहीं, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता मतलब सत्य की एक मानक परिभाषा होनी चाहिए कि जो चीज है वो सबके लिए वही रहे। ये सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य सत्य है दिन के लिए, तो सबके लिए होना चाहिए। इस तरह से एक मानक परिभाषा बननी चाहिए। चूंकि सोफिस्टों का उस समय जो है बहुमत था, राजशाही पर उनका दबाव था, सुकरात को बोला गया कि तुम बदल जाओ। सुकरात नहीं बदला और उसको जहर पीना पड़ा। भागने का भी विकल्प था, वो भागा भी नहीं, क्योंकि उसने कहा कि अगर वो भाग जाएगा तब तो मर ही जाएगा। वो नहीं भागा तो जो सत्य को परिभाषित करने की जो उसकी महत्वाकांक्षा थी वो कहीं न कहीं जीवित है, आज तक है। लेकिन फिर भी हमारा समाज उन्हीं सोफिस्टों के रास्ते पे जा रहा है जिन्होंने सुकरात को फांसी दिलाई, सुकरात को जो है जहर पिलवाया था, उसकी मृत्यु का कारण। हमारे समाज में देखिए बहुत सारी जो भी घटनाएं हैं, किसी चीज के पक्ष में ज्यादा लोग और बहुमत में आ गए हैं तो उसको सही मान लिया जाता है। अब बहुत सारे इस पे विवादित मुद्दे हैं, LGBT टाइप के, उस पर खैर मुझे नहीं जाना है। लेकिन एक साधारण, चलिए एक कहानी बताते हैं आपको, सुनाते हैं इस चीज के बारे में। एक गांव था, गांव नहीं एक नगर था। नगर में एक राजा था। उसमें राजा का अलग कुआं था और बाकी नगर के लिए अलग कुआं था। जो भी छोटा सा नगर था, जो भी रहा वो 4-5 गांव। कथा है, इसका मतलब है नहीं कि पूरे एक सीमा जोड़ के देखिए कि प्रदेश और राज्य, नहीं, एक कथा है, कथा ही मानिए इसको। ये मान लीजिए कि बाकी गांव के लिए एक कुआं था। अब वहां का जो सरदार था, जो वहां का राजा था, वो तो अपने महल के लिए अलग कुआं रखा था। गलती से किसी ने गांव का जो कुआं था उसमें भांग डाल दी। कहावत है, क्या कुएं भांग पड़ा है, कि सारे लोग एक ही तरह से सोच रहे हैं। अब उसमें भांग डाल दी, जो पिया वो पागल होता गया। गांव भर, पूरा गांव पागल हो गया। अब चूंकि पूरा गांव पागल हो गया तो किसी को किसी के ऊपर संदेह नहीं हुआ। सबको लगा कि यह जो वो एक्ट कर रहे हैं, जो क्रियाएं कर रहे हैं, वो क्रियाएं ही सत्य हैं, बाकी चीजें नहीं। अब पूरा गांव पागल था, लेकिन पूरा गांव मिल के कह रहा था कि ये राजा पागल है, हमारा सरदार पागल है। राजा सही था क्योंकि उसका कुआं अलग था, उसके कुएं में भांग नहीं पड़ी थी, उसके कुएं में जो मूर्छित होने की दवा थी नहीं पड़ी थी, बाकी लोगों के कुएं में पड़ी थी। अब पूरे गांव ने मिल करके विद्रोह कर दिया इस चीज के लिए कि इस कुएं का पानी पी रहा, इसका दिमाग ठीक नहीं है। अंततः राजा को बहुमत के आगे दबाव मानकर पीना पड़ा। उसके बाद जश्न मनाया गया गांव। यही चीजें आज भी हो रही है। ये जो कट्टरपंथ हम देख रहे हैं, कट्टरपंथ क्या है? ये कट्टरपंथ, इसका एक बड़ा नतीजा है, इस चीज का बड़ा उदाहरण है। ये जो हम सोफिस्ट विचारधारा से जुड़ के आज चल रहे हैं, उसको लेके ढोए जा रहे हैं, हर चीज के लिए बहुमत को मान रहे हैं। नहीं, क्या अगर बहुमत मिलकर कह दे, पूरी पृथ्वी मिलकर कह दे कि मंगल ग्रह का अस्तित्व तो नहीं है, तो नहीं रहेगा? असंभव है। आपके मानने या ना मानने से सत्य नहीं बदल जाता है। आपके मानने ना मानने से क्या होता है? रेगिस्तान में एक पक्षी होता है, शुतुरमुर्ग, बड़ा पक्षी है। उसके बारे में कथा है कि जब तूफान चलते हैं, रेगिस्तानी तूफान बड़े भयावह होते हैं
और जब तूफान चलते हैं तो क्या करता है कि अपनी जो मुंडी है, उसका सर जो है, उसको जमीन के अंदर धंसा लेता है किसी कोने को देख करके, किसी बिल को देख करके, और उसको लगता है तूफान रुक गया। ये उसका भ्रम है, ये सत्य नहीं है। सारे शुतुरमुर्ग ये मानते हैं, इसका मतलब थोड़ी हो सकते। तो मुझे लगता है कि समाज जिस दिशा में जा रहा है, हर चीज बहुमत के तौर पे मान लेना कि मांसाहार सही है, बहुमत चूंकि मांसाहार कर रहा है इसलिए मांसाहार सही है, बिल्कुल। पैसे के पीछे भागना, समाज को मतलब एक भेड़ चाल में ढकेल देना, चूंकि सारा समाज ऐसे सोच रहा है तो सही है। कैसे सही हो सकता है? नहीं सही हो सकता है। आंखें बंद कर लेने से सत्य थोड़ी बदल जाता है। एक और कथा सुनाते हैं आपको, एक नाई की कहानी। एक नाई था, उसको कोई आया नहीं, एक आदमी एक नाई के यहाँ गया, ठीक है। उसके पहले वो किसी से मिला, वो बोला कि वह भ्रम फैलाने वाला आदमी था, कोई बढ़िया परसुएशन करने वाला आदमी था, अनुनय करने वाला आदमी था, जो समाज पर गहरा असर डालता था। और उसको इस तरह से किया, उसके दिमाग में खुराफात आई कि चलो इसकी नाक कटवा देते हैं। अब वो चढ़ा के उसकी नाक कटवा दिया, बोला नाक कटा ले, भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। नाक कट गई उसकी, दर्शन नहीं हुए। अब बोला अब तो दर्शन नहीं हुआ, अब क्या करें? तो फिर उसको सलाह दिया, अब तेरे पास विकल्प है, तेरी नाक तो जुड़ नहीं सकती है, अब तू समाज में बहुत सारे नाक कटने वाले पैदा कर, तू यही बात जाके बोल, जाके बोल। वो जहां जाता था सीधे ऐसे बोलता था, भगवान दिख रहे हैं, वो खुदा दिख रहा है, क्या बात है, दर्शन। लोग आते थे उसके पास, क्या हुआ? बस शहीद काटना है, नाक कट गया, खुदा दिखेगा, भगवान दिखेगा, साक्षात दर्शन होंगे। लोग आते गए, संख्या बढ़ती गई। अब जिसकी नाक कट जाती थी वो कोई ऐसा था ही नहीं कि जो कह पाया हो नहीं मत कटवाओ, गलत बात है। क्योंकि उसको भी एक बहुमत चाहिए था, बहुत सारे नक्कटों का बहुमत चाहिए था कि समर्थन मिल सके इसको। अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि पूरा नगर नाक कटा लो खुदा दिखेगा, नाक सबकी कट गई, खुदा किसी को नहीं दिखा, लेकिन सब लोग कहते जा रहे हैं कि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, राजा की बारी है। चूंकि पूरा समाज कह रहा था कि भगवान दिख रहा है, उस भ्रम में वो भी फंस गया, वो भी नाक कटवा लिया, उसको भी खुदा दिखने लगा। तो कहने का मतलब यह है कि सत्य को पहचानें, तथ्यों को जांचें। कोई तथ्य, अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो उसको अपने तर्क की कसौटी पर कसें, बाकी चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी। अब ये सब कहानियां, ये बस ज्ञान की बातें हो रही हैं, ज्ञान बतिया रहे हैं, कोई तथ्य बताओ। अब तथ्य आपके सामने समाज में जो चीज हो रहा है, जैसे कट्टरवाद क्या है, कट्टरवाद का जिक्र अभी किया है, कट्टरवाद के नाते सब कट्टरवाद क्या है? पूरे समाज को, एक बड़े समाज को लगने लगा है कि वो लिंचिंग जो चल रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मॉब लिंचिंग। कभी कोई समुदाय किसी समुदाय को मार दे रहा है, कभी कोई समुदाय किसी समुदाय को मार दे रहा है, हवा फैला दे रहा है कि यह सत्य है। यहाँ समस्या क्या है कि ना झांकते हैं अपनी कमीजों की गिरेबानों में, और पड़ोस के रोशनदान पर खुलकर उंगली उठाते हैं। हमको करार बहसी गुनहगार का देते हैं, जो खुद ही गुनाह दरिया में वो डूब करके जाते हैं। यह समाज की कहानी है। गांधी सबको पड़ोस में चाहिए, अपना नहीं बदलाव करना, नहीं सुधार करना। तो देखो, हर चीज के लिए एक मानक बनाना चाहिए। अब बिना मतलब की बात हो रही है, बताने का बस मतलब था कि बाकी कहना थोड़ा सा दूर तक समझिए। बहुत सारे मुद्दे हैं समाज में, भेड़ चाल पे नहीं जाना चाहिए। जीवन में भी हैं, शिक्षा दीक्षा को लेकर भी हैं, हाँ, संपत्ति को लेकर के हैं, नौकरी चाकरी को लेकर के हैं, धंधे पानी को लेकर के हैं। जैसे कोई एक आदमी अगर इंजीनियरिंग करने गया
तो उसके पीछे पूरा गांव का गांव, पूरा शहर का शहर, मोहल्ला का मोहल्ला चला गया कि चलो ठीक, इंजीनियरिंग करने से नौकरी मिलती है। कोई आईएएस की तैयारी करने गया, उसके पीछे सारे लोग चल दिए। सोचना नहीं है किसी को, जो एक निर्धारित सत्य है, सब नक्कटा पीछे जा रहा है कि नाक कटा लो खुदा दिखेगा। इसी को तो कहते हैं कुआं भांग पड़ना। कुछ चीजों के लिए मानक होना ही चाहिए। जैसे चोरी नहीं करना ठीक है, चोरी करना गलत है, तो गलत होना ही चाहिए। अब इस चीज का तर्क नहीं दे सकते आप कि आप रॉबिन हुड टाइप की चोरी कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है। अगर आपका साध्य श्रेष्ठ होना चाहिए तो साधन भी श्रेष्ठ होना चाहिए। साधन साध्य दोनों श्रेष्ठ होने चाहिए। अब आपका उद्देश्य है अस्पताल बनाना, आप जमीन हड़प के अस्पताल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अगर एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, जैसे बहुत सारे लोग आज की डेट में शराब की भट्टियां चला रहे हैं। अब वो तर्क दें कि हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो नशा बेचना कहां सही है किसी के लिए भी? सरकार अगर नशा बेचे तो क्या सही है? नहीं। जो गलत है वो हर हाल में गलत है, और जो सत्य है वो हर हाल में सत्य है। इस चीज को नहीं बदला जा सकता है। और बहुत सारे उदाहरण हैं। समाज में कुछ चीजें और देखने को मिलती हैं, जैसे अस्पताल खोलते हैं लोग। अस्पताल क्यों खोलना है? बहुत कम लोग हैं जिनको सेवा का भाव है जिनके अंदर, या बहुत कम पैसे कमा के निकलना। सरकार से उनको जमीन चाहिए, उनको टैक्स बचाना है। अब वो क्या तर्क देंगे? क्यों मरीजों का देखभाल कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को रोजगार दिए हैं, डॉक्टर्स, नर्स और बाकी का जो भी वार्ड बॉयज हैं। लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा खेल कर रहे हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली को सीधे लोअर क्लास फैमिली में लेकर पटक दे रहे हैं। सरकार से जमीन फ्री में ले रहे हैं। स्कूल खोलने का क्या काम है उनका? तो कुछ मानक हैं जो सत्य का चोला ओढ़ करके बेईमानी फैला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है समाज में सुकरात नहीं है, बहुत सारे सुकरात हैं। अंतर यही है कि उनको फांसी पे नहीं चढ़ाया जा रहा है, उनको बहुमत ही खारिज कर दे रहा है। बेचारे उनको कोई सुन ही नहीं रहा है। बड़ी समस्या। और सुनना न सुनना फिर क्या फर्क पड़ता है? जो सुकरात है वो कुछ दिन बोलेगा, उसके बाद मौन हो जाएगा, बोलेगा ही नहीं। समाज जहां जाए जाना हो जाए। जैसे किसी नाव में आप बैठे हैं, बीच समंदर में नाव है, उसमें अगर आप छेद कर दिए हैं और आप छेद करते जा रहे हैं, एक छोटा सा छेद यहाँ, तो नाव को डूबना ही डूबना है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? नाव को डूबना ही डूबना है, पानी भर ही जाएगा। वही काम अपने समाज के साथ और सामाजिक व्यवस्था के साथ कर रहे हैं। वही काम हम अपनी धरती के साथ कर रहे हैं। रोजगार के नाम पे, जीडीपी के नाम पे, पूरे दुनिया में भौतिकवाद के नाम पे, इंडस्ट्रियल जो भी चीजें हैं, इनका एकदम अंधाधुंध विस्तार, पर्यावरण को ताक पे रख के धरती निर्वात में घूम रही है। उसका क्या? उथल पुथल होगा, खत्म हो जाएगी। पर्यावरण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, इधर से ग्लेशियर पिघल रहे हैं थोड़ा, और सारे तटीय शहर डूब जाएंगे। उसके बाद महामारियां फैलेंगी, गर्मी प्रचंड बढ़ जाएगी, 60-70 डिग्री सेल्सियस तक झुलस के मर जाओगे, कुछ लोग बचोगे। कितने दिन जियोगे? तकनीकी कहाँ तक लेके जाएगी बच्चा? कहने का मतलब यह है कि जो ये उदाहरण सब हैं जो मानक होते हैं, एक मानक निर्धारित करना चाहिए। एक मानक निर्धारित करना चाहिए कि जो सत्य है वो सत्य है, और वो हर हाल में सत्य है। पर्यावरण को नुकसान करना, चाहे वो कोई करे, व्यक्ति करे, संस्था करे या सरकार करे, वो अपराध है तो है। उसके लिए एक मानक निर्धारित होना चाहिए। जो चोरी कर रहा है गलत है तो है, जो समाज के साथ सामाजिक व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में बदल रहा है वो गलत कर रहा है, वो गलत है तो है। जो आदमी गलत तरीके से मोटिवेट करके लोगों को गलत दिशा में लेके जा रहा है वो गलत है तो है।
अब ये भी तो गलत ही है ना कि जैसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए इस हद तक मोटिवेट लोग कर देते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तबीयत से उछालो यार, उछाल के करो सुराख, देखे चांद तारे तोड़ लाएंगे, तोड़ के दिखा दो, तुम एक ढेला फेंक के दिखा दो, या क्या फर्जीवाड़ा चला रहे हो। तुम्हारे ये सब करने से सही चीजें बदल नहीं जाएंगी। तुम एंटरप्रेन्योर सबको बना रहे हो, बिल्कुल बनाओ मोटिवेट, लेकिन इस हद तक मोटिवेट मत करो ना कि जिसके अंदर कुवत नहीं है वह भी उछल के आ जाए। जेनेटिक डिजाइन भी तो है, कुछ लोग नहीं कर सकते बहुत सारी चीजें, कुछ लोग गणितज्ञ नहीं हो सकते हैं, कितना भी सिखा लो। जैसे बुद्धि के जो मानक है, 3 मानक बताए गए हैं बांस बुद्धि, काट बुद्धि, चाम बुद्धि। चाम मतलब चर्म बुद्धि। जो बुद्धि का, बांस बुद्धि का माने, जैसे बांस हम फाड़ते हैं, एक गांठ फाड़े 3 गांठ फट गई। इसका मतलब क्या होता है कि एक उस आदमी को एक चीज के बारे में कोई बात बताओ तो उसके सभी आयामों को जान जाता है। ये सबसे उत्कृष्ट बुद्धि होती है। दूसरी काठ बुद्धि होती है, जो रट्टू बोलते हैं कि जितना रट लिया भूलेगा, जैसे काठ में छेद मार दिया फिर निकाल लिए, पड़ा हुआ है, ना छेद बढ़ेगा ना घटेगा, तो जितना काम उसको बता दिया गया उससे ज़्यादा भी नहीं करेगा, उससे कम भी नहीं कर लेगा। एक चाम बुद्धि होती है, चरम बुद्धि, जिसमें जब तक जो है कील घुसी हुई है तब तक उसको, मैंने जब तक बता रहे हो तब तक समझ निकाले, खत्म। सबसे निम्न कोट की बुद्धि होती है। मुझे लगता है चरम बुद्धि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये बुद्धि के प्रकार हैं। आईक्यू लेवल का, आईक्यू का जो टेस्ट है, सिस्टम, यह भी कहता है कि दुनिया में 3/4 लोगों की आबादी ऐसी है जिनकी जो सोचने की क्षमता है, आईक्यू लेवल जिनका है, या फिर एवरेज है या फिर एवरेज से नीचे है। एवरेज से ऊपर सिर्फ 1/4 लोग हैं, उसमें भी 4-5% लोग ही हैं जो बहुत हायर लेवल पे सोच सकते हैं, शायद 2%। तो ऐसे मानक अगर आप बनाए तो आप लाजमी है कि अगर कोई बुद्धिजीवी आदमी फर्जी मानक बना के अगर किसी बहुमत को अपने पक्ष में कर ले तो क्या वो सत्य हो जाएगा? कैसे सत्य हो सकता है वो चीज? तो मुझे लगता है कि समाज को चिंतनशील बनना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि समाज चिंतनशील नहीं है। समाज चिंतनशील है, लेकिन अपने चिंतन का जो उपयोग है वो मुझे लगता है 0.5% भी नहीं कर रहा है 100 में। इसको बढ़ा के 10-15% तक ले जाना चाहिए। चिंतन का स्तर थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जो चीजें हो रही हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो सूचनाएं कहीं से आ रही हैं उसका प्रोसेस करना चाहिए। सरकार से लेकर के जिनके जो मुलाजिम हैं वो जो मानक तय कर रहे हैं उस पर बात करनी चाहिए। हमें कुओं भांग पड़ा समाज नहीं चाहिए, हमें सोफिस्टों वाला समाज नहीं चाहिए, हमको ऐसा भी समाज नहीं चाहिए कि जो लिख करके दे दे, लाओ स्वर्ग की चिट्ठी है वहां पे तुमको बुला लिया जाएगा। नहीं, हमको परलोकवादी समाज भी नहीं चाहिए कि जो परलोक के नाम पे यहाँ पे गरीब बना के रखे। हमको आडंबरों से भरा समाज भी नहीं चाहिए। हमको यूरोप का वह पुराना समाज भी नहीं चाहिए जो नवजागरण पुनर्जागरण से पहले का समाज था, जहाँ पे पोप इटली का जो था, रोम का, चिट्ठियां बनाता था कि ये लो सर्टिफिकेट, जाओ स्वर्ग, बोल देना पोप ने भेजा है। ऐसा समाज भी नहीं चाहिए। हमें एक अच्छा और मानक समाज चाहिए जो चीज़ों को समझ सके, उस पर चिंतन कर सके, सही और गलत में फर्क कर सके। हमें वो शुतुरमुर्गी समाज नहीं चाहिए कि जो तूफान आने पर अपना सर ढक ले, छुपा ले, तो बोले तूफान तो नहीं है ना। हमें सोचना पड़ेगा, हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि हम प्रकृति के साथ जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि हम सामाजिक व्यवस्था के साथ जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था के साथ जो कर रहे हैं मतलब संप्रदाय के नाम पे जो हम कर रहे हैं, नस्ल के नाम पे जो हम कर रहे हैं, जात के नाम पे जो हम कर रहे हैं, महिला पुरुष के नाम पे जो हम कर रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। यह भी सोचना पड़ेगा कि हम अगर कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, मांसाहार शाकाहार जो भी कर, उसका पर्यावरण पर क्या असर हो सकता है। हम जो कपड़ा पहने हैं
एक कपड़ा जो है हमारे पास इफरात है, 4 5 6 कपड़ा है, तो 4 और कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो उस कपड़े का समाज पर, प्रकृति पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन सोचना पड़ेगा, सोच तो नहीं रहे हैं। चंद लोगों के सोचने से क्या, लोग भीड़ में भागे जा रहे हैं। नौकरी ले लो, चाकरी ले लो, पैसा कमा लो, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, चीर दो, फाड़ दो, उखाड़ दो, यही तो चल रहा है। और क्या चल रहा है? बस खाली एकदम कविताएं पढ़े जा रहे हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जल जाए। क्या तमाशा बना रखे हो यार। तुम मानक निर्धारित करते हो कि तुम कलेक्टर बन के समाज का उत्थान करोगे, तुम राजस्व व्यवस्था में सुधार करोगे, तुम पंचायत व्यवस्था के माध्यम से जिन बेघरों के पास घर नहीं है उनको घर दोगे, जिनके पास जमीन नहीं उनको तुम जमीन दोगे, तुम निर्णयों की सुनवाई ठीक ठाक करोगे, तुम सही निर्णय दोगे। तुम बाद में पता चलता है कि साहब मेज के नीचे से रोज 5 लाख रुपया आ रहा है, साहब मना ही नहीं कर पा रहे। मैं किसी व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहा हूं ये चीज, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, मैं सब सारे लोग ऐसे नहीं हैं। समस्या क्या है कि वही बात पुरानी कि गांधी सबको पड़ोस में चाहिए। खैर, मुझे लगता है कि सुकरात का जो समय था वो समय अब नहीं है। उस समय मानक बनाए जा रहे थे, अभी मानक बहुत सारे बन चुके हैं, उतनी मेहनत नहीं करनी है। सुकरात को जो जहर दे दिया गया, अब जहर नहीं किसी को दिया जाएगा। कुछ चिंतनशील लोगों को आकर के बताना है कि कौन सी चीजें सत्य हैं, कौन सी चीजें असत्य हैं। मतलब किन चीज़ों की उपयोगिता ठीक है कि कौन सी चीज़ अनुपयोगी है, कौन सी चीज़ें समाज को गलत दिशा में ले जाती हैं, कौन से मानक जो है समाज को दुष्प्रभावित करते हैं, किन मानकों से समाज आगे बढ़ सकता है, शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ सकती है, पर्यावरण सुरक्षित हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकता है, आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। अब देखिए, जो आध्यात्मिक उन्नति के मूल मानक हैं जैसे दया, धैर्य, सत्यशील विचार, खत्म होते जा रहे हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार, सबसे खतरनाक क्या है? अहंकार तो छोड़ो, लालच, लोभ जननी है सबकी, लालच। और समाज के जो भी वर्ग हैं उसमें घूट कूट के भर गया है। इसके लिए भी कोई मानक होना चाहिए, बना तो है। अब आप बात करेंगे कि दया, धैर्य, सत्यशील विचार, लोग कहेंगे क्या ज्ञान वाली बात कर रहा है। आप बतियाएंगे जाके कि लालच, लोग कहेंगे वाह वाह वाह, गीता पाठक बन गया है, क्या बात है, गीता का पाठ करता है। समस्या क्या है कि गीता सबको अपनी टेबल पे चाहिए, याद करके बोलना चाहिए। उनको तथ्य चाहिए कि जब वो बात कर रहे हैं तो कौन सा श्लोक बता दें, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबको श्लोक बोलना है, प्रदर्शन करना है ज्ञान का कि मुझे भी गीता पता है। बस जानने के लिए। लेकिन गीता में यह मूल चीज नहीं वो बताएंगे कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो 5 विकारों में से लालच है, लालच से ही पाप की गंगा निकलती है। इस चीज को नहीं करना। माना किसी को मान लो, स्थित प्रज्ञ तो बहुत अलग की, बहुत बात की चीज है। जब आपके दिमाग में कोई सब कुछ शांत हो जाए तब
किसी चीज से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जाए, तो बहुत अलग की चीज है। सबसे जो साधारण चीज, जो सिर्फ एक चीज, लालच। लालच। अब इसके लिए भी कोई मानक थोड़ी है, इसके लिए भी मानक नहीं। लालच के ऊपर अगर एक कैप भी लगा रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लालच भी ठीक है तुम्हारी, साधारण आदमी हो, कर सकते हो, उसके ऊपर कैप नहीं है। हमारी समस्या क्या है? हमारी सामाजिक समस्या है कि हम दोगलेपन से ग्रस्त हैं। गलत शब्द है, क्षमा प्रार्थी हूं, दोगलेपन से ग्रस्त हैं। दो चेहरे हैं। हमको समाज से, हम संस्था बनाते हैं समाज सेवा के लिए, तो वहां से भी हमको अर्थोपार्जन चाहिए। नो डाउट अर्थ जरूरी है जीवन के लिए। आप गाड़ी पर टंकी बांध के घूमने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए एक मानक होना चाहिए, आदर्श होने चाहिए। कुछ आदर्शों को, कुछ ऐसे ठीक है, यूटोपिया, बहुत सारी चीजें हैं जिनको 100% नहीं पाया जा सकता, लेकिन उनकी तरफ आदर्श क्या, आदर्श का मतलब नहीं है कि आप आदर्शवादी हैं तो आप कोई आदर्श निर्धारित करके उसको पूरी तरह से प्राप्त कर लिया तब आदर्शवादी है ना। आदर्शवाद का मतलब है कि आप कोई आदर्श एक निर्धारित कर लिए और एक एक कदम वहां पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वह आदर्श है। जैसे आप बोले कि मैं सत्य बोलूंगा हमेशा, यह आदर्श है, लेकिन आप कभी झूठ बोलेंगे ही नहीं, यह 100% से यह संभव नहीं है। अभी आप अपने जीवन में 100% सत्य बोलना ही शुरू कर दें तो आप समाज में नहीं रह पाएंगे, आपको मौन होना पड़ेगा, आप बोल नहीं सकते। संतुलन ही समाज का काम है। तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हर चीज के लिए मानक है, एथिकल कोड्स हैं, नैतिक संहिताएं। जैसे हत्या करना गलत है, लेकिन सीमा पर दो देशों में लड़ाई चल रही है, फिर वहां हत्या करना तो फिर गौरव की बात हो गई। तो सत्य बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना गलत है। लेकिन अपने देश के लिए अगर आपको झूठ बोलना है, कोई सूचना छुपानी है, गलत सूचना देनी है, गलत सूचना देना, भ्रामक सूचना देना गलत बात है। लेकिन कोई आतंकवादी अगर आपके कहीं हमला करने वाला, आप अकेले ऐसे आदमी हैं और आप उनको भ्रामक सूचना दे करके उनको मोटिवेट, कहीं से कन इधर उधर कर दीजिए, हटा दीजिए, विपद का दोष में पैदा कर दीजिए, सही हो जाएगा। तो समय स्थान निर्धारित करते हैं, इसलिए एथिकल कोड बनाए गए हैं, यही मानक होते हैं। अब यहाँ समस्या क्या है कि हम तार्किक रूप से सिद्ध करके हर चीज को सही साबित, जैसे मांसाहारी लोग साबित कर देते हैं कि हमारे 2 कैनाइन हैं देने जो है, और बहुत सारी चीज़ तथ्य देते हैं कि मुर्गे बकरे और पता नहीं जानवर समाज बढ़ जाएंगे धरती पे, क्या होगा, हम संतुलन बना रहे हैं। संतुलन बनाने के लिए बहुत सारे पशु हैं। तर्क मत दीजिए, तर्क 2 धारी तलवार है, इधर भी चलती उधर भी चलती। जैसे आप देखे होंगे कि भगवान के अस्तित्व को लेकर के, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के जितना मजबूत तर्क आस्तिक देता है, उससे ज़्यादा मजबूत तर्क नास्तिक देता है, फिर उससे ज़्यादा मजबूत तर्क आस्तिक देता है, और एक क्रिया चलती रहती है। इसलिए तर्क को वेश्या कहा गया है। माफी चाहते हैं फिर से गलत शब्द का इस्तेमाल। तर्क को वेश्या इसीलिए कहा गया है। और आप तर्क से ही सारे मानकों को सिद्ध करने के लिए, तर्क एक सीमा तक सिद्ध कर सकता है, लेकिन अगर आप तर्क से यह सिद्ध करने लगें कि मंगल ग्रह का अस्तित्व तो नहीं है, तर्क से आप यह सिद्ध करने लगे कि सूर्य पश्चिम से उगता है, आम को इमली सिद्ध करने लगे, तर्क से तो सिद्ध कर ले जाएंगे, चलो ठीक है, लोग 2 2 5 भी सिद्ध कर देते हैं, तो क्या 2 2 5 हो जाता है? तो कुछ चीजें
सामाजिक व्यवस्था के लिए, प्राकृतिक संतुलन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उन मानकों को एक सीमा तक जो है चिंतन करके मुझे लगता है कि अच्छे मानक बनाए जाने चाहिए और समाज को इसकी आवश्यकता है। खैर, लंबी बात हो गई, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। फिर मिलते हैं, बातचीत करने का मन करेगा तो, आप लोगों का मन करेगा तो बताइएगा, बात करेंगे। बातचीत ही तो है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।